जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जी एस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले जी के जी एस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। आज के इस 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो ज़रूर बताना। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि अक्रिय गैस जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो बताओ कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं मिलती है। तो रेडॉन गैस बिल्कुल वायुमंडल में नहीं मिलती है। एक का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है, तो कौन सी नहर है जो बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है। तो ये नहर है कील नहर, यानी 2 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 3 है कि हजार झीलों का देश कहलाता है, तो कौन सा देश कहलाता है हजार झीलों का देश। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फिनलैंड कहलाता है। 3 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आपके सामने कि अंगुली नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो बताओ कौन से देश में अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र स्थित है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर, तो ये स्थित है यूएसए में, यानी 4 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है, करीबा बांध कौन सी नदी पर स्थित है, तो बताओ कौन सी नदी पर ये करीबा बांध पड़ता है। तो करीबा बांध ये जॉम्बेजी नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 5 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताओ कौन सी नदी पर ये विक्टोरिया जलप्रपात है। तो जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, यानी 6 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आसवन बांध किस नदी पर स्थित है, तो बताओ कौन सी नदी पर ये आसवन बांध पड़ता है। तो ये स्थित है नील नदी पर। 7 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है कि नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है, तो बताओ किसका मापन करते हैं नेफोमीटर से। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बादलों की गति का मापन किया जाता है नेफोमीटर से। 8 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, तो बताओ कौन है पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल। तो ये है मृत सागर। 9 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो बताओ कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है मध्य अंडमान। प्रश्न संख्या 10 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था, तो बताओ कब हुआ था सुएज नहर का निर्माण। तो 1869 में सुएज नहर का निर्माण हुआ था। 11वें प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 आ जाता है आपके सामने कि बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, तो बताओ कहाँ पर स्थित है बैरन द्वीप। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बंगाल की खाड़ी में बैरन द्वीप स्थित है। 12 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो बताओ किसे कहते हैं पक्षियों का महाद्वीप। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है आपके सामने कि लैंड ऑफ गोल्डन फिश कहलाता है, तो बताओ कौन सा देश कहलाता है लैंड ऑफ गोल्डन फिश। तो ये कहलाता है ऑस्ट्रेलिया, यानी 14वें प्रश्न का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15 के विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है, तो बताओ कैसी वर्षा होती है विषुवतीय प्रदेश में। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होती है संवहनीय वर्षा। 15 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 की विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, तो बताओ कौन सी है।
प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डेविस जल संधि ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। 16 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 की स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बताओ कौन सी नदी पर स्टेनली जलप्रपात पड़ता है? प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थित है कांगो नदी पर। 17 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो बताओ कौन सा है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात? तो साल्टो एंजल प्रपात ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 18वें प्रश्न का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 19 है कि रेगिस्तान में वर्षा क्यों नहीं होती है? तो बताओ किस वजह से रेगिस्तान में वर्षा नहीं होती? 19वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो निम्न आर्द्रता के कारण रेगिस्तान में वर्षा नहीं होती है। 19 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 20 है कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग होता है? तो बताओ किसका प्रयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा के लिए? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। प्रश्न संख्या 20 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 आ जाता है कि एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो बताओ कौन से महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। 21वें प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो बताओ कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? तो एशिया महाद्वीप ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। प्रश्न संख्या 22 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं भविष्य का महाद्वीप? प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अफ्रीका को कहा जाता है भविष्य का महाद्वीप। 23 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न है कि पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो बताओ कब निर्माण हुआ था पनामा नहर का? प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1914 में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। 24 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि येलो स्टोन पार्क कहाँ स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर पड़ता है येलो स्टोन पार्क? प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है येलो स्टोन पार्क। 25 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 के क्षेत्रफल में एशिया का सबसे छोटा देश कौन है? तो बताओ कौन सा वो देश है जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है एशिया महाद्वीप का? तो ये देश है मालदीव। 26 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पड़ता है प्रश्न संख्या 27 के रॉक सागर कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है रॉक सागर? तो ये अंटार्कटिका में रॉक सागर। 27 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 28 है कि नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताओ किसको जाना जाता है नई दुनिया के नाम से? तो उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। 28 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है मेडागास्कर। 29वें प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो बताओ कौन सा है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप? तो ये बोर्नियो है। 30 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सेशेल्स द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो कौन से महासागर में सेशेल्स द्वीप पड़ता है ये आपको बताना है। 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के 2 ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ जिससे आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो कि सेशेल्स महाद्वीप कौन से महासागर में स्थित है। 2 ऑप्शन ये रहे, बताओ फटाफट से। प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सेशेल्स महाद्वीप ये हिंद महासागर में है। 31 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। तो बताओ क्या कहलाती है? तो समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली जो रेखा होती है ये आइसो हाइट कहलाती है। क्या आइसो हाइट? 32 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
33वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो बताओ कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। तो ये है एक ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। प्रश्न संख्या 33 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी आपको तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 34वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है। तो बताओ कौन सा है। तो माजुली ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। 34 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 से कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो बताओ कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी जो झील है ये कैस्पियन सागर है। 35वें प्रश्न का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। 36वें प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। 36 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न है कि भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। तो बताओ कौन सी नहर है जो भूमध्य सागर एवं लाल सागर को आपस में जोड़ती है। तो ये सुएज नहर जोड़ती है। 37वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 है कि शीतोष्ण प्रदेशों में किस प्रकार की वर्षा होती है। तो बताओ कैसी वर्षा होती है शीतोष्ण प्रदेशों में। 38वें प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसमें होती है चक्रवाती। 38 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न है ग्रीनलैंड द्वीप पर किस देश का अधिकार है। तो बताओ कौन से देश का अधिकार है ग्रीनलैंड द्वीप पर। तो ये है डेनमार्क का अधिकार है। 39 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है। तो बताओ कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है ये है अरब प्रायद्वीप। 40वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का अगर आपको ये वीडियो और ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।